हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड की खासियत ये है कि जब हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये हमारे अस्तित्व को और भी ज़्यादा साफ बनाता है। समाज में एक ऐसा वातावरण बनता है जहां हर कोई एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और मदद करते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत जीवन की क्वालिटी में भी सुधार करता है और फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमारे रिलेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब हम किसी इंसान या चीज़ों के प्रति आभार प्रकट करते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मक विचारों, गुस्सा, असंतोष, दुख ये सब बहुत हद तक कम हो जाती है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि ग्रेटिट्यूड के भाव से आपके जीवन में कल से ही सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको अपने जीवन के ऊर्जा को बदलना होगा, एनर्जी को चेंज करनी होगी और इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड के भाव को अपनाना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। ग्रेटिट्यूड से हमें कितनी फ़ायदे हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जब आप आभार व्यक्त करते हैं या किसी से प्राप्त करते हैं तो दोनों ही मामलों में आप कुछ अच्छा करने के लिए खुश होते हैं या आपके लिए कुछ अच्छा किया जाता है। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं और उनके प्रति ग्रेटफुल रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को अच्छा ही महसूस करेंगे। ज़्यादातर हमारी मूड इसलिए ख़राब होती है क्योंकि हम ज़्यादातर समय को उन चीज़ों को सोचने में वेस्ट करते हैं जो हमें नहीं मिली है या मिलते मिलते रह गई, या फिर आपके पास अभी जो है उससे आप खुश नहीं हो। तो जब आप अपने जीवन में आभार की भावना को शामिल करते हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना को शामिल करते हैं, तो आपके अंदर स्वतः ही यह भाव जागरूक हो जाएगी कि जो भी होता है वह आपके अच्छे के लिए होता है और जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। जब आप एक शुक्रगुजार इंसान बन जाओगे, तब आपको हर चीज़ में अच्छाई नज़र आने लगेगी। तब आपको दूसरों में खामियां नहीं बल्कि अच्छाई नज़र आने लगेगी। एग्जाम्पल में, आपके घर में कोई खाली हाथ आया आपसे मिलने के लिए, तो आप यह नहीं सोचोगे कि खाली हाथ ही चला आया, बल्कि यह सोचोगे कि आप आ गए यही काफ़ी है। तो ये है जादू ग्रेटिट्यूड की। एक ग्रेटफुल पर्सन उसके जीवन के हर हाल में अपने ईश्वर का धन्यवाद करता है, उनकी मर्जी समझकर राजी रहता है। उसके जीवन में जो भी हो रहा है उससे वह शिकायत नहीं बल्कि धैर्य बनाए रखता है और वह अपने जीवन के मुश्किल से मुश्किल समय में भी हार स्वीकार नहीं करता है। ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने से लोगों के साथ हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनते हैं, इसीलिए हमें अपनी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स के प्रति कृतज्ञ रहने चाहिए, ग्रेटफुल रहने चाहिए, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव में कोई आपका साथ दे या ना दे, पर आपके दोस्त और परिवार हमेशा आपका साथ देते हैं। हालांकि वे हर दिन हमारी मदद नहीं कर सकते, पर वे निश्चित रूप से तब हमारी मदद करते हैं जब हमें सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखनी चाहिए कि उनके लिए आभार वापस करने के लिए तैयार रहें। तो शुरुआत में ग्रेटिट्यूड प्रकट करने के लिए आपके पास बीते समय में जो कुछ था और अभी जो कुछ भी है उसके लिए अपने मन में ग्रेटिट्यूड की भावना को लाए। जीवन में आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहें। आप अपने आसपास के लोगों, परिवार वालों, दोस्तों के लिए धन्यवाद कह सकते हो। भोजन के लिए कह सकते हैं धन्यवाद, गुरु के लिए, अपने हेल्थ के लिए, नौकरी, बिजनेस या करियर के लिए आप जो है ईश्वर को धन्यवाद कह सकते हो। अपनी खुशी के लिए, रिश्तों के लिए और जीवन के लिए भी आप ईश्वर को धन्यवाद कह सकते हो।
हर सुबह की शुरुआत चेतना के साथ सोच समझकर करें और इसके लिए भगवान को धन्यवाद दें कि आप जीवित हैं। जिस किसी ने आपकी मदद कर आपके दिन को खुशनुमा बनाया है, उसे एक छोटी सी धन्यवाद देने के लिए समय ज़रूर निकालें और एक छोटी सी मुस्कान भी दें। इसे एक आदत बनाएं कि जब भी आपका दिन ख़त्म हो, आप बैठकर उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जो पूरे दिन में आपके साथ अच्छी हुई थी। यह आपको एक अलग व्यक्तित्व प्रदान करेगी। आप हर दिन अपने भीतर एक बदलाव देखना शुरू करेंगे। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम किसी समस्याग्रस्त स्थितियों में फंसने से बच जाते हैं। जीवन में ऐसी सभी घटनाओं के लिए आभारी रहें, जैसे कि आप किसी कार दुर्घटना से बचे हो या और कुछ। आपको जीवन के नेगेटिव पार्ट्स के लिए आभारी होना चाहिए। आप सभी जो कुछ भी हैं जीवन में उन नेगेटिव इवेंट्स, कंडीशंस या मोमेंट्स से मिली सीख के कारण हैं। यदि वे नेगेटिव इवेंट्स आपके जीवन का हिस्सा नहीं होती तो आप अपने अंदर ज़रूरी बदलाव नहीं कर सकते थे और अपने व्यक्तित्व में सुधार नहीं ला सकते थे। जीवन के नेगेटिव मोमेंट से अपनी स्पॉटलाइट को स्थानांतरित करें और उन नेगेटिव पार्ट्स को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखें। ध्यान दें कि उन नेगेटिव इवेंट्स का आपके जीवन में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और उससे हुए पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए आभारी रहें। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।